हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो वाइट पैच से रिलेटेड है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मेरे तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी लोगों पे जो शिव जी है वो अपनी कृपा बनाए रखें। तो अभी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ की जो माउथ के अंदर वाइट पैच होता है वो क्यों होता है। तो आपकी जो माउथ है उसके अंदर कोई भी इरिटेशन यानी कि कोई भी क्रोनिक इरिटेशन अगर प्रेजेंट है तो वो कुछ रिस्पांस शो करती है। और उस रिस्पांस के कारण ही वहाँ पे केराटिनाइजेशन होता है, वाइट पैच बनते हैं। और ये बदलाव जो है किसी भी कारण से हो सकता है कि आपके माउथ के अंदर बार बार जो आपके गाल की सतह है वो कट रही हो, काफ़ी लंबे समय से अगर कोई भी इरिटेशन शार्प पॉइंट हो टीथ में, उसके कारण से एक लाइन बन जाती है। तो इस तरह के लाइन को क्रोनिक इरिटेशनल फैक्टर के कारण ये बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होता है। लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिसमें कि वाइट पैचेस बनने लग जाते हैं। और पैचेस जो है वो फर्म होते हैं, वो आपको हटाने से या रब करने से नहीं हटते हैं। तो ऐसे पैचेस जो है वो क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन होता है इन पैचेस का वो फॉर्मली थिक होता है। और ये थिक पैच को हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। और ये पैच जो है हैबिट से एसोसिएटेड होता है। और जब ये स्टार्ट होता है, पैच का बनना जब स्टार्ट होता है, तो आपके जो गाल की सतह है या आपके जो मसूड़े की सतह है वो पहले वाइटिश होते हैं। पहले जो इनका अपीयरेंस है वो वाइट होता है और फिर उसके बाद वहाँ पे थिन पैच बनना शुरू होते हैं। और जब ये थिन पैच बनते हैं ये अलार्मिंग फीचर होता है कि आपके माउथ के अंदर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं और अब आपको सतर्क होना चाहिए। लेकिन इन अलार्मिंग फीचर्स के बाद भी जो है आप अपने हैबिट को कंटिन्यू रखते हैं। हैबिट से मेरा मतलब है यहाँ पे स्मोकिंग या फिर गुटखा चीविंग या फिर अल्कोहल। जो लोग मिक्स हैबिट करते हैं उनमें ल्यूकोप्लेकिया ज़्यादा देखा गया है। उसका कारण ये होता है कि जब आप मिक्स हैबिट लेते हैं यानी कि आप गुटखा भी खा रहे हैं प्लस स्मोक भी कर रहे हैं और अल्कोहल भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे गुटखा खाने से क्या होगा, आपके जो लेयर्स हैं, जो सतह है ओरल कैविटी के अंदर की, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वो वहाँ पे माइक्रो इंजरी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो माइक्रो इंजरी है जिसके कारण से नेक्स्ट हैबिट जो आपका स्मोकिंग होता है उससे जो हीट डेसिपेट होते हैं या अल्कोहल होता है, तो उसके कारण से जो आपकी जो त्वचा है अंदर की वो ड्राई होने लगती है। और ड्राई और माइक्रो इंजर्ड जो स्किन है अंदर की म्यूकोसा है, वहाँ पे इजीली जो है आसानी से जो है बदलाव आता है। क्योंकि जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है उसको कंपनसेशन के लिए ना आप किसी भी प्रकार से हैबिट को छोड़ रहे हैं, ना आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ना मेडिसिन ले रहे हैं। तो जब आप इस तरह से अपने अंदर जो हो रहे बदलाव है उसको इग्नोर करते हैं तब ये पैचेस बढ़ना शुरू होते हैं। तो इनिशियली ये थिन लेयर की तरह होता है। और जब ऐसा होता है तो पेशेंट जब अवेयर होते हैं तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ मलहम है जो वो यूज करते हैं। आफ्टर मेडिकेशन के यूज के बाद उनका पैचेस कम होने लगता है। तो फिर वो एक टाइम के बाद डॉक्टर विजिट भी छोड़ देते हैं और स्मोकिंग वगैरह कंटिन्यू रखते हैं। और इस पैच पे वो लगातार जो है मलहम का इस्तेमाल करते हैं। और ये मलहम जो होता है वो कुछ समय के लिए डॉक्टर ने उन्हें दिया होता है, बट उन्हें लगता है कि इसको लगाने से पैचेस कम हो रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से इसे यूज करते हैं। धीरे धीरे ये चेंज इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके जो सतह है उसमें लाल चेंज आने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं इरोसिव फॉर्म। यानी जो इरिथमेटस एरिया है वो बढ़ने लगता है। अब ये जो इरिथमेटस एरिया है और थिन पैच है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है धीरे धीरे आगे जाके पैचेस थिक होने लगते हैं और इरोसिव एरिया आपका बढ़ने लगता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं इरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया। तो ये जो चीज है इनिशियली ये आपका थिन पैच था, बट धीरे धीरे आपने कुछ अपने मिस यूज ऑफ मेडिसिन के कारण इसको आगे ज़्यादा और ज़्यादा सीवियर बना लिया। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि पेशेंट ये पूछते हैं कि
मैम मैंने पैच पे जब क्रीम लगाया तो वो ठीक हो गया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा लगाया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जो क्रीम लगा के उसको ठीक कर रहे हैं तो आप अंदर के सेल्स को तो नहीं ठीक कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने हैबिट कंटिन्यू कर रखा है या फिर हैबिट छोड़ भी दिया है। तो अंदर के सेल्स में जो डिस्प्लास्टिक चेंज आया है उसके कारण से ही केराटिन बन रहा है। तो ये जो केराटिन बन रहा है उसको आप अंदर से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसको अंदर से ठीक होने में टाइम लगता है। सेल्स के नेचर को आप एक लिमिट तक जो है जब वो क्रॉस कर लेती है तो उसको रिवर्स होने में समय लगता है। उसी को हम लोग डिस्प्लेजिया कहते हैं, यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट डिस्प्लेजिया जो है वो बैक हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, बट सिर्फ ऑइंटमेंट के एप्लीकेशन से नहीं हो सकता है। हर बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन है, वो प्रिस्क्राइब किया जाता है और मेडिसिन के लंबे समय तक जो है रिकवरी जो होती है वो डिले होती है इस बीमारी में, क्योंकि अगर डिस्प्लेजिया है तो सेल्स का नेचर चेंज हुआ है, सेल्स में एबिलिटी आ गई है कि वो केराटिन को प्रोड्यूस करे। तो इस एबिलिटी को आप ऊपर से मलहम लगा के ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको अंदर से क्योर होना होगा, उसके लिए आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है। पहले चीज़, सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी वीडियो या किसी भी यूट्यूब पे कोई भी सजेशन आप सुनते हैं और उसको अप्लाई करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर से सलाह लेना है, स्पेशलिस्ट से मदद लेना है और लंबे समय तक किसी भी ऑइंटमेंट को आपको यूज़ नहीं करना है और लंबे समय तक एक ही मेडिसिन को लगातार अपनी मर्जी से यूज़ नहीं करना है। मेडिसिन का भी एक रेसिस्टेंस होता है, तो उसको आप समय समय पे डॉक्टर विजिट लें, चेंज करें उसको, सो दैट कि आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट्स मिले। तो ये जो वीडियो था मेरा, ये कम्प्लीटली जो था सेल्स में होने वाले बदलाव को किस प्रकार से हम रिवर्स कर सकते हैं, तो उस पर ये वीडियो था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।